जय हिंद जय भारत सभी साथियों के लिए। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम भूगोल का अध्याय 3 जल संसाधन क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे लिखा, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो आप कहोगे चिनाब नदी पर क्या है, बना है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो आप कहोगे भैया 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल एक संसाधन है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? नवीकरणीय। और क्वेश्चन नंबर 4 है, बांस ड्रिम सिंचाई प्रचलित है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सम्मिलित है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी वर्षा जल संरक्षण से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मानसी राम में होती है, ऑप्शन नंबर ए। टेहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बांधों को भी कहा जाता है, तो बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। हौज खास जलीय निकाय स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2004 में सुनामी लहरों से प्रभावित हुआ था? तो आपको ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो जल जनित बीमारी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? तो ऑप्शन नंबर बी जल विद्युत ऊर्जा। इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? तो ऑप्शन नंबर सी भोपाल झील। इनमें से कौन सा जलीय कृतियाँ प्राचीन काल का विशेषता नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए बहुउद्देशीय नदी गठी परियोजना। एशिया की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो आप कहोगे 3/4। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप कहोगे सुपीरियर झील। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, तो आप कहोगे नहरें हैं, कुएं और नलकूप हैं और तालाब हैं, तो ये उपयोग सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आपके सामने अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो पहला क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो आपको ऊर्जा प्राकृतिक कौन सा है, कौन सा ऊर्जा खनिज? तो आपको प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो क्या है वो? ऑप्शन नंबर डी लोहा एस। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो आपको एल्यूमिनियम। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है, तो आप कहोगे सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी लोहा एवं इस्पात। झारखंड का कोडरमा किस खनिज का अग्नि उत्पाद है? तो आप कहोगे अभ्रक का, तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर बी कोयला। निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। निम्नलिखित खनिजों में कौन सा आधारभूत खनिज है? तो ऑप्शन नंबर सी लोहा एस। कोरबा प्रसिद्ध है कोयले के लिए। निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो ऑप्शन नंबर ए लोहा। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो आप कहोगे लोहा अयस्क से। झरिया प्रसिद्ध है तो कोयला के लिए। बॉक्साइड एक्स है एल्यूमिनियम का। बहुत क्वेश्चन पूछा बॉक्साइड एक्स है एल्यूमिनियम का। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांध का उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। और अब है भूगोल का पार्ट नंबर 6, जो कि है बी निर्माण उद्योग। तो बी निर्माण उद्योग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी कौन सी है? तो बेंगलुरु। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है? तो स्थानीय कंपनियों को खरीदना। हथकरघा क्या है? कुटीर उद्योग, मतलब हथकरघा हाथ से, मतलब कुटीर उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सी चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसने उर्वरक उद्योगों को सफल बनाया है? तो ये सभी हरित क्रांति ने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, उदारीकरण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश
विश्व में जूट और कच्चे जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो उड़ीसा। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो आप कहोगे सार्वजनिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत क्षेत्र में, मिश्रित क्षेत्र में, मतलब ये सभी। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लोहा इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको टाटा लोहा और इस्पात कारखाना। कौन से राज्य में लोहा इस्पात उद्योग नहीं है? तो आप कहोगे हरियाणा में नहीं, झारखंड में, कोलकाता में और बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो आप कहोगे पर्वतीय क्षेत्र। कच्चे माल और उद्योग में कैसा संबंध है? तो आप कहोगे घनिष्ठ संबंध है। कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर उद्योग के प्रकार बताइए? तो आप कहोगे ये कृषि पर आधारित है। इनमें से कौन सा उद्योग रसायनों का सबसे कम उपयोग करता है? तो आप कहोगे रसायन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र में है? तो डाबर। निम्न में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? गुजरात। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और इसके बचे जो चैप्टर हैं उनकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।